प्रणाम। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नरश्रेष्ठ अर्जुन, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को शत शत नमन करके आज के इस लघु पाठ का मैं आरंभ करता हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है दुर्योधन का महाराज शल्य से छल। कौरव और पांडव चचेरे भाई हैं। कौरवों के पिता महाराज धृतराष्ट्र राज्य दो हिस्सों में बांट देते हैं। कौरवों में अग्रज दुर्योधन अपने मामा महाराज शकुनि की सहायता से पांडवों में अग्रज महाराज युधिष्ठिर को जुए में हरा सभी पांडवों सहित 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में भेज देता है। लौटने पर वह राज्य लौटाने से मना कर देता है। इस कारण युद्ध अवश्यंभावी है और युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों अपने लिए सेना का संग्रह करने में लग जाते हैं। पांडव 5 भाई हैं। बड़े 3 युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन महाराज पांडु और महारानी कुंती के पुत्र हैं और छोटे 2 जुड़वा भाई नकुल और सहदेव महाराज पांडु और रानी माद्री के पुत्र हैं। युधिष्ठिर के दूतों से संदेश सुनकर नकुल और सहदेव के सगे मामा महाराज शल्य अपने महारथी पुत्रों के संग एक विशालकाय सेना लेकर उनकी सहायता के लिए चलते हैं। महाबली शल्य की सेना एक जगह रखने के लिए आधी योजन भूमि की आवश्यकता पड़ती थी। शल्य एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। यह संख्या महाभारत में हिस्सा लाने वाली सेना का एक बहुत बड़ा भाग थी। इतनी बड़ी सेना को जगह जगह विश्राम देते हुए महाराज शल्य उस मार्ग से चल देते हैं जिससे वह युधिष्ठिर के पास जल्दी जल्दी पहुंच सकें। जगह जगह महारथी शल्य उनकी सेना का उचित और उत्तम सेवा सत्कार होता है। अद्भुत सेवा सत्कार के साथ सेवा करने वाले मंत्रीगण शल्य की अगुवाई देवताओं के समान करते हैं। उन्हें तरह तरह के कल्याण में भोग प्रदान करते हैं। ऐसी सेवा पाकर शल्य अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। इस समय सेवा में लगे मंत्रियों से पूछते हैं कि यह उत्तम व्यवस्था किन आदमियों ने की है, उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें पुरस्कार देने योग्य मानता हूँ। इस प्रसन्नता के फलस्वरूप मैं उन्हें कुछ पुरस्कार दूंगा और युधिष्ठिर को भी इसका अनुमोदन करना चाहिए। हुआ यूं कि महाराज शल्य और उनकी सेना के आगमन का समाचार सुनकर यह व्यवस्था दुर्योधन ने करवाई थी। जब खुशी से भरे महाराज शल्य अपने प्राण भी देने को उत्सुक हो गए तब गुप्त रूप से वहां छिपा दुर्योधन उनके सामने आया। उसे उस समय देखकर और यह जानकर कि ये सारी तैयारी उसी ने की है, महाराज शल्य ने उसे गले से लगा लिया और उससे कहा कि तुम अपनी मनचाही वस्तु मांग लो। मौका सही देख दुर्योधन ने कहा, आप मेरी सेना के अधिनायक बने और मेरे लिए युद्ध करें। आपके लिए जैसे पांडव वैसे मैं आपका भक्त होने के कारण आपके द्वारा सम्मानित और सहायता करने योग्य हूँ। महाराज शल्य गंभीर और ज्ञानी व्यक्ति थे और मनचाहा पुरस्कार देने के लिए कह चुके थे। अतः उन्होंने हंसते हुए खुशी से कहा कि ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूंगा। और कुछ मांगो। पर दुर्योधन ने कहा, मुझे सब कुछ मिल गया है, अब आप मेरे शिविर में चलें। महाराज शल्य ने कहा, मैं शीघ्र ही तुम्हारे नगर पधारूंगा, तुम चलो, मैं युधिष्ठिर से भी मिलना जरूरी है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। यह वचन सुनकर दुर्योधन बोला, हे महाबली, अब मैं आप पर आश्रित हूँ। आपने मुझे मेरे अधिपति बनकर लड़ने का वचन दिया है, ये याद रखिएगा। आप पांडुपुत्र ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से मिलकर आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। दुर्योधन अपने नगर लौट गया। शल्य पांडवों को दुर्योधन का ये छल भरा करतूत सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। पांडवों ने शल्य का बहुत आदर सत्कार किया और शल्य भी सभी पांडवों, द्रौपदी और उनके बच्चों से मिले। सबसे मिलने के बाद जब सब उन्हें घेर कर बैठे तब शल्य ने युधिष्ठिर से वनवास और उसके दौरान उन सभी ने जो कष्ट उठाया उसके लिए दुख प्रकट किया। युधिष्ठिर के व्यवहार और आचरण को उन्होंने सही बताया और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने दुर्योधन द्वारा छल से सेवा द्वारा प्राप्त वचन की कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, महाराज, आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता का वचन दिया, यह सही व्यवहार है। मैं भी आपके द्वारा अपना एक ना करने योग्य कार्य करवाना चाहता हूँ। इस धरती पर रथ चलाने और सारथी के कार्य में आप वासुदेव कृष्ण के बराबर माने जाते हैं। इस युद्ध में एक समय जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होगा तब आपको उसका सारथी बनने के लिए कहा जाएगा। मामा, अगर आप मेरा कुछ प्रिय करना चाहते हैं तो आप कर्ण का उत्साह इस वक्त भंग करते रहें। आपका यह ना करने वाला व्यवहार हमें युद्ध में विजय दिलाने वाला होगा।
महारथी शल्य जो पहले से दुर्योधन द्वारा छल से उसके ध्वज के तले लड़ने के लिए बाध्य थे, यह बात खुशी खुशी मान गए और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। श्रोतागण, महाराज शल्य ने युद्ध के दौरान ऐसा ही किया। बाहुबल्य से, सैन्य शक्ति से तो वह दुर्योधन के पूरे साथ रहे, पर महारथी कर्ण के सारथी बनने पर उन्होंने यही व्यवहार किया। इस घटना में एक बहुत बड़ी सीख है। छल और दबाव में बनाकर हम किसी के अपने साथ कार्य करने के लिए बाध्य तो कर सकते हैं, पर वह हमें कहाँ से नुकसान पहुंचाएगा ये बताना कठिन है। अक्सर हम एक दल या एक समूह या एक मंडली में जब कार्य करते हैं तो हम एक व्यक्ति को दबाव दायरा, या जब वो दुखी है किसी कारण से तो भी उसे उसके उस दुख को ही उसका उपयोग करके या उस व्यक्ति की किसी व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर अपने समूह में कार्य करने के लिए बाध्य तो कर सकते हैं, पर उसके उस समय के मानसिक दृष्टिकोण के कारण जाने अनजाने वह हमारे कार्य में या हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में कहाँ बाधा बन सकता है, यह जानना हम सभी के लिए मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति हमारे साथ होकर भी मित्र जैसा नहीं है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जय श्री कृष्णा।